हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब टेंस का न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सबसे ग्रामर कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा टेंस। टेंस का हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टेंस है क्या? टेंस कहते किसको? ग्रामर का सबसे मेन चैप्टर है जो कि पूरा ग्रामर पोर्शन का हमारा लगभग 70% सिलेबस कवर करता है। पूरा ग्रामर का अगर टेंस क्लियर है तो किसी भी चैप्टर में कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि टेंस कहते किसको है, टेंस क्या है, टेंस का मतलब क्या है, ये सब हम बातें आगे चल के जानेंगे। सबसे पहले टेंस कहते किसको है। तो टेंस के बारे में जनरली सब बहुत कहते हैं टेंस क्या है नहीं है। तो टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस जो होती है वो समय और स्थिति का पता चलता है। टेंस के बारे में हम क्या जानेंगे? जो समय और स्थिति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस। ये तो हमारा हिंदी वर्ड हो गया। जो समय और स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। लेकिन टेंस का सटीक डिफिनेशन क्या होता है? सटीक डिफिनेशन का बात किया जाए तो टेंस का डिफिनेशन होता है डिनोट्स एन एक्शन स्टेट और इवेंट expressed by a verb। ये हमारा टेंस का डिफिनेशन बनता है। डिनोट्स एन एक्शन स्टेट और इवेंट एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। टेंस का ये डिफिनेशन होता है। टेंस कहते हैं जस्ट लाइक या क्या है, वर्ब का ही फॉर्म है। टेंस क्या है? वर्ब का फॉर्म है। लेकिन टेंस की बात किया जाए तो डिनोट्स एन एक्शन स्टेट और इवेंट एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब। ठीक है, ये तो टेंस का डिफिनेशन होगा। अगर हिंदी में इसका बात किया जाए तो क्रिया के द्वारा क्रिया समय और स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रिया के द्वारा क्रिया समय और स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? जनरली जो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? समय और स्थिति। जनरली हम सब क्या याद रखने? बस डिफिनेशन हम सबको याद नहीं करना, बस दो ही वर्ड याद रखना है। क्या? समय और स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। समय और स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब टेंस का बात किया जाए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का फॉर्मेशन ऑफ टेंस क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो टेंस का बात किया जाए तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो होती है, टेंस का टाइप नहीं होता। जनरली हम बच्चे से पढ़ते आ रहे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल देखेंगे तो इसका टेंस 3 प्रकार के नहीं होती है। टेंस 3 प्रकार का नहीं होता है। टाइप्स ऑफ टाइम 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ टाइम कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ टाइम 3 प्रकार का होता है। जो पहला हमारा है प्रेजेंट, और दूसरा हमारा है पास्ट, और तीसरा हमारा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस का हमारा 3 शुरू से 6, 7, 8 क्लास से क्या पढ़ते हैं? जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जनरली टेंस 3 प्रकार के नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ टेंस का बात किया जाए तो वो हमारा 4 प्रकार के है। आज की बात क्या याद रखेंगे? टाइप्स ऑफ टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारा टेंस का लेकिन शुरू से पढ़ाया जाता है, 6, 7, 2 क्लास से पढ़ाया जाता है। ये टेंस 3 होते हैं। लेकिन आज के बाद क्या याद रखेंगे? टाइप्स ऑफ टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे हम चलते हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ टेंस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ टेंस। तो जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेंस, आगे हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ टेंस। फॉर्मेशन ऑफ टेंस। फॉर्मेशन ऑफ टेंस का बात किया जाए तो फॉर्मेशन ऑफ टेंस पहला क्या है? सिंपल, या इसी को दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरा हम बात किया जाए इसका, दूसरा हमारा क्या है? कंटिन्यूअस। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस। और तीसरा हमारा क्या है? परफेक्ट। तीसरा क्या है? परफेक्ट। और चौथा हमारा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा क्या है हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ टेंस। हमारा 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, या इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट कहते हैं। कंटिन्यूअस, इसका चाहे दूसरा हम इसको इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। दूसरा इसका नाम भी क्या हो सकता है? इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? परफेक्ट टेंस। तीसरा हमारा क्या होता है? परफेक्ट। और चौथा हमारा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल। सिंपल कहने का मतलब क्या है? जो सिंपल सेंटेंस रहेगा उसे कौन सा टेंस कहेंगे? सिंपल टेंस कहेंगे। यानी सिंपल जो स्ट्रक्चर, जैसे वो खा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, गा रहा है,
जस्ट लाइक कौन सा टेंस? सिंपल टेंस। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या? जो कंटिन्यू, जो काम कंटिन्यू में जारी हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो एंड फ्यूचर में हो। जैसे प्रेजेंट का बात है, जैसे जो काम प्रेजेंट टाइम में जारी हो, प्रेजेंट टाइम में एक्शन काम कर रहा है, पास्ट यानी पास्ट में जारी है, जैसे वो खा रहा है, वो खा रहा था, वो खाएगा। जस्ट लाइक तीनों टेंस है। कंटिन्यू का मतलब क्या? जो कंटिन्यू हो। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या? जो अभी अभी काम क्या हुआ हो, खत्म हुआ। जैसे वो खा चुका, वो काम कर लिया, काम कर लिया। यानी परफेक्ट का मतलब हम सब क्या समझेंगे? जो काम अभी अभी क्या हो, खत्म हुआ, अभी अभी तुरंत खत्म हुआ। ये सबसे मेन है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात किया जाए तो क्वेश्चन जब हमारा इधर करता है गलत होता है, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से इधर होता है। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब क्वेश्चन आता है तो हम सबसे जनरली बन नहीं पाता है। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का याद करने का ट्रिक है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो, जो काम क्या हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी क्या हो, चल रहा हो। जो काम क्या हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी चीज का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, उसे क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, उसे क्या कहेंगे? पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह 2 दिनों से खेल रहा है, वह 2 दिनों से खेल रहा है, तो 2 दिन क्या हो गया? हमारा पास्ट हो गया। अभी भी क्या कर रहा है? खेल ही रहा है ना, अभी भी क्या कर रहा है? खेल रहा है। यानी कह सकते हैं जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी क्या हो, चल रहा है, उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह 2 घंटों से खेल रहा है, 2 घंटा क्या हो गया? पास्ट हो गया। अभी भी क्या कर रहा है? खेल रहा है। यानी ऐसा टेंस को क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल को पहचानने का ट्रिक क्या है? सिंपल कैसे पहचानेंगे? सिंपल पहचानेंगे V1 या V5 से। सिंपल टेंस कैसे पहचानेंगे? V1 या V5 से। लेकिन यही टेंस अगर पास्ट की बात किया जाए तो पास्ट में रहेगा तो हमेशा क्या रहता है? V2। हमेशा क्या रहता है? V2। लेकिन कंटिन्यूअस का बात किया जाए तो कंटिन्यूअस पहचानने का क्या है? वर्ब का V4 अगर जहां पे दिख जाए तो समझ क्या जाना है? V4 यानी कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कैसे पहचानेंगे? परफेक्ट पहचानने का क्या है? V3। परफेक्ट कैसे पहचानेंगे? V3 से। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? तो बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। रोकिएगा खाली। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेंस कितने हुए? 4 हुए। फॉर्मेशन ऑफ टेंस कितने? 4। देखो छोटू, टाइप्स ऑफ टाइम हमारा 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे देख लो, कोई तुमसे पूछेगा प्रेजेंट टाइम में हम ये काम कर रहे हैं, कोई बोलता है जब प्रेजेंट टेंस में हम ये काम कर रहे हैं? कभी नहीं बोलता। क्या वर्ड बोलता है? प्रेजेंट टाइम। इसलिए हम टाइप्स ऑफ टाइम 3 कहेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ टेंस का बात किया जाए तो हमारा 4 होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल कैसे? सिंपल कैसे पहचानेंगे? V1 V5। पास्ट में कैसे? V2। कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो कैसे पहचानेंगे? V4 से। परफेक्ट कैसे पहचानेंगे? V3 से। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? बीन प्लस ING से। ये हमारा टेंस का प्रकार है। अब हम चलेंगे टेंस का एक एक टाइप पढ़ेंगे, उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन टेंस कहते हैं, किससे इसे कैसे बना जाता है। अब हम जानेंगे टेंस। सबसे पहले देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टाइप क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। ये इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए, इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल का बात किया जाए, जैसे एग्जांपल का बात किया जाए, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे भी पहचान सकते हैं जिसके अंत में ता ती ते लगा रहा है, उसे क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह पढ़ता है, जैसे क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका क्या बन जाएगा? वह का क्या हो जाएगा? ही।
अब पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, यानी क्या हो जाएगा, रीड्स। रीड्स क्यों लगाए, एक बात हम इसमें जानेंगे, जहाँ पे कब V1 लगाएंगे, कब V5 लगाएंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले ये थोड़ा सा रूल जानना होगा साइड में। V1 कब लगाएंगे, जब क्या हो, नाउन में एस और एस लग जाए। जब नाउन में क्या हो, एस और एस लग जाए। जब नाउन में एस और एस लगता है तो क्या बनता है, पुलर बनता है। नाउन में एस और एस लगता है तो क्या बनता है, पुलर बनता है। लेकिन जब वर्ब में एस और एस लगता है तो क्या बनता है, हमारा सिंगुलर बनता है। ये रूल हमेशा याद रखेंगे, किसी भी टेंस में आपका काम देगा। क्या, जब नाउन में एस और एस लगता है तो क्या बनेगा, पुलर बनेगा। लेकिन जब वर्ब में एस और एस लगेगा तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। इसलिए रीड कैसा है, पुलर है, तो एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुलर, सिंगुलर हो जाएगा। तो जब भी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब यूज करेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट पुलर सब्जेक्ट। लेकिन मेन टॉपिक इसमें क्या याद रखना है, नाउन में एस और एस लगेगा तो पुलर बनेगा, लेकिन वर्ब में एस और एस लगेगा तो क्या बनेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह खेलता है, वे लोग हंसते हैं, ये सब क्या हो गया, जस्ट लाइक कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही क्या था, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अब आगे हम चलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर का बात किया जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इसका सब्जेक्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट प्लस डू डज। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या रहता है, डू और डज छिपा रहता है ऑलरेडी उसके अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। निगेटिव का बात किया जाए तो डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा टेंस, ये क्या कैसा स्ट्रक्चर हो गया, निगेटिव स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर, निगेटिव। निगेटिव स्ट्रक्चर का बात किया जाए एग्जांपल का, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। क्या सेंटेंस है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो इसका क्या बनेगा, राम स्कूल नहीं जाता है। राम के साथ क्या, देखो डू कब यूज करेंगे, डू यूज करेंगे पुलर सब्जेक्ट के साथ, और डज कब यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू कब यूज करेंगे, पुलर सब्जेक्ट के साथ, और डज कब यूज करेंगे, सिंगुलर। राम क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डज। राम डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। राम डज नॉट क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। राम क्या करता है, स्कूल नहीं जाता है। निगेटिव का मतलब क्या है, जो निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव का मतलब निगेटिव सेंस देता है। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, निगेटिव हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, निगेटिव। आगे हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे हम क्या चलेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का बात किया जाए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जनरली हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव का बात किया जाए तो डू और डज क्या होगा, पहले आ जाएगा। डू और डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा आएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या याद रखना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल का बात किया जाए, फॉर एग्जाम्पल का बात किया जाए, एग्जाम्पल क्या वह सोता है, क्या वह सोता है, ये क्वेश्चन हमारा है, क्या वह सोता है। इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वह पहले लिख दे, वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा, डज। और सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप। सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा किस सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे हम बात किया जाए इसका WH क्वेश्चन का बात किया जाए तो हमारा WH क्वेश्चन क्या होता है उसका बात किया जाए। तो WH क्वेश्चन जो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन, WH ऑब्लिक है, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए, इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए
तो स्ट्रक्चर हमारा होता है WH प्लस डू और डज, WH प्लस डू डज प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया WH स्ट्रक्चर हो गया, किसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH स्ट्रक्चर, वो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई एग्जांपल का इसका बात किया जाए, जैसे एग्जांपल का बात किया जाए, जैसे आप क्या पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप क्या पढ़ते हो तो इसका क्या बन जाएगा, आपका क्या, देखो WH पहले किसका बनाना है, क्या का क्या होता है, वाट होता है, तो वाट लगा देंगे, ठीक है। वाट के साथ उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप है, सब्जेक्ट क्या है, आपके साथ क्या लगेगा, यू लगेगा, यू के लिए क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, और पटना का क्या हो जाएगा, रीड, पटना का क्या हो जाएगा, रीड, फिर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सिंपल प्रेजेंस का चारों स्ट्रक्चर हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन। ये हमारा 4 स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम इसका सब यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब कहाँ कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज किया जाता है उसका हम आगे से फिर इसकी चर्चा करते हैं।